बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई है और 27 मई की शाम को ही बड़ी वारदात डाल दी गई। हुआ यह कि अगले दिन यानी मंगल के दिन 28 मई को साइफर केस लगा हुआ था, आप सब जानते हैं। और इस हफ्ते बड़े अहम केसेस हैं और उसमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के लिए रिलीफ है। जिस तरह सब केसेस में आपने देखा प्रोसीडिंग्स जिस तरह से हुई, उनमें इद्दत केस भी है, उसका फैसला आना है 29 को। इसके अलावा ऑडियो लीक्स का मामला है, उसके साथ साथ आप देखिए कि तौहीन अदालत का मामला है। और इसके अलावा जनाब 30 को नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी है और वो ख़ुद अब बात करना चाहते हैं। अब अलग बात है कि जी वो आना तो चाहते हैं लेकिन उनको वीडियो लिंक के ज़रिए लाया जाएगा, फिर उनकी आवाज़ पिछली दफ़ा नहीं थी, ये चीज़ें हैं। फिर 31 मई को है अल-कादिर ट्रस्ट केस। तो हर एक के लिए आप देखिए हुकूमत ने किस तरह से गेम डाली है कि नज़र आ रहा था कि साइफर केस तो ठुस हो रहा है और 28 तारीख को फाइनल आर्गूमेंट्स चंद घंटे के 1-1.5-2 घंटे में, और उसके बाद फिर फैसला आ भी सकता है मुख्तसर और महफूज भी हो सकता है। सबके सामने है प्रोसीडिंग्स में जो कुछ हुआ और जिस तरह के सवाल हुए, कहके लगे कि साइफर अभी तक किसी ने नहीं देखा, वो गवाहान की तरह है, कुछ समझ नहीं आ रही थी हुकूमत को क्या करें। और फिर जिन्होंने केस साबित करना था वही भाग रहे थे। तो अब 28 मई से यानी जब केस सुना जाना था जिस सुबह को, उससे कुछ घंटे पहले, आप कह लें 16, 18, 14 घंटे पहले कह सकते हैं क्योंकि हियरिंग तो कल थी, हुआ यह कि ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ गए, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ गए। पहले जनाब के जी 28 मई की छुट्टी का कह दिया गया। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की रिलॉन्चिंग की कोशिश है कि जी वो सदर बनेंगे, बिला मुकाबला सदर बनेंगे, शाम 4 बजे बनेंगे। राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। इससे पहले ताता राणा ने की, फिर जनाब आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब के साथ अलीमीन गंडापुर आए। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि हुकूमत बंद गली में जा चुकी थी। अब इन्होंने एक अजीबोगरीब जुगाड़ लगाई है 28 मई की छुट्टी की कि जी अब साइफर केस जो है वो ना सुना जाए, कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाएगी, वो केस आगे चला जाएगा, फिर कुछ दिन मिल जाएंगे। अच्छा, अब कुछ दिन मिलने के चक्कर में इन्होंने किया क्या है? 2-3 और काम किए हैं। एक ये किया है कि ऑर्डिनेंस लाकर, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मजीद लाकर, इन्होंने पहले खुद को बचाने के लिए किया था कि जी कोई भी अफसर जो सही केस साबित नहीं कर सकेगा 5 साल सजा होगी, उसको कर दिया 2 साल। लेकिन असल कहानी यहाँ, असल वारदात यहाँ डाली है कि 14 दिन का जो रिमांड था कि नैब किसी को भी जनाब पकड़ के उसका रिमांड ले सकती 14 दिन का, अब वो 40 दिन पर ले गए हैं। पहले कहते थे इतना बड़ा जुल्म है, ये रिमांड मिलता है नैब का, ये वो फलां, आते ही जनाब PDM-1 के दौर में इन्होंने उसको कम किया। अब फिर इमरान खान के चक्कर में देखिए कितना बुग़्ज़ है कि सिर्फ एक शख्स के लिए ये कह रहे हैं कि सारा इस्तेमाल करें। तो अब उसमें जनाब वो 40 दिन का हो जाएगा कि इतनी आसानी से इमरान खान बाहर ना आ सके, रिहाई ना हो सके। जब इनको लगता है कि इमरान खान की रिहाई होने लगी है तो जनाब ये करते हैं। अच्छा, जुडिशरी को कैसे काबू करना है वो सुनिए ज़रा। अब इसके साथ कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जो चेयरमैन सेनेट हैं, क्योंकि जरदारी साहब तो गए हुए हैं दुबई जाकर उन्होंने मलिक रियाज को मनाने की कोशिश की, वो भी नहीं माने कि जी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाही बन जाए। और कुछ और लोग भी गए बकौल नजम सेठी के, तो नहीं माने। अब इस पर भी वैसे राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें उन्होंने इतराफ़ किया है, जब गालिबन ये सवाल हुआ कि जी मलिक रियाज जो हैं वो डट गए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा जी अब तो ख्वाजा सरा डट गए हैं, वो इनकलाबी हो गए हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अब ये एक वारदात डाली गई कि जी वो नैब का सारा मामला, और इससे भी बड़ी वारदात सुन लीजिए, इससे बड़ी गेम सुन लीजिए कि अब ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकेंगे, रिटायर्ड जजेस भी। अच्छा, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी सुन लीजिए। हुआ यह कि 5 अप्रैल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, जो दबाव में नहीं आ रहे, और आपने देखा कि मरीम नवाज साहिबा को उन्होंने कहा कि जी अदालत में बुला लेते हैं, आप जजेस तैनात नहीं करें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के। फिर कहा कि जी अच्छा जब मरीम को ना बुलाएं हम कर देते हैं, वो भी मामला चलता रहा। अब उन चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम दिए हुए थे जजेस के, जो आज़ाद जजेस थे कि जो केस सुनेंगे, उनकी तादाद भी बढ़ा दी। अब इलेक्शन कमीशन तो मर गया कि वो तो फॉर्म 45 पर फैसला आ जाएगा, ये तो आज़ाद जजेस हैं, हम क्या करेंगे। उन्होंने वो नोटिफिकेशन ही रोक लिया कि नहीं जी आप हमें पैनल भेजें, हम चूज़ करेंगे, समझ रहे हैं ना, हम चूज़ करेंगे। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो कहीं नहीं लिखा कानून में कि जी आपने चूज़ करने हैं, मैंने दे दिए नाम, आप नोटिफिकेशन करें। अच्छा, वो नोटिफिकेशन ही होने दिया, 26 मई तक उसको रोकी रखा। और आज क्या किया है कि ऑर्डिनेंस ले आए हैं, सदारती ऑर्डिनेंस, वो भी कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सब ऐसे हैं, सब गेम में हैं। उधर से काजी फैसल साहब ने भी 28 मई की छुट्टी कर दी है कि जी अदालतें ही नहीं लगेंगी। और काजी फैसल साहब जब से आए हैं तो केसों की तादाद बढ़ गई है, यानी केसेस के फैसले नहीं हो रहे, और यानी 50,000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं, और सुनिए लाखों केसेस बाकी अदालतों में हैं। लेकिन इंसाफ की किसी जल्दी है? छोड़े जनाब, छुट्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन मियां नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदारत का इलेक्शन है और उनका इंतखाब होना है, उनकी रिलॉन्चिंग होनी है। रिलॉन्चिंग ऐसी होनी है
कि अब चूंकि एक बिल्कुल नून लीग के पास ना बयानिया है, ना वोट है, कुछ भी नहीं है, जिंदा लाश है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी जो आप उम्मीद कर रहे हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब से कि बयानात नहीं हैं, वो जिस तरह की आप सोच रखते हैं कि कोई ऐसा बयान देंगे, ज़रा जनाब कोई मज़ामत वाली बात, तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता। यानी अब नवाज शरीफ साहब के पल्ले कुछ नहीं रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ क्या आएंगे, जबकि राना सनाउल्लाह खुद मान रहे हैं कि जितने भी फैसले हो रहे हैं पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में, वो सब नवाज शरीफ की यानी इमा पर हो रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं जी ये नहीं वो नहीं, यानी जितनी महंगाई हो रही है, जो भी अवाम पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, केसेस बनने, सब कुछ, ये सब कुछ यानी ऑर्डिनेंस भी आने, सब ये मियां नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहा है। फिर ये ना कहिएगा कि हमें सच्चा प्यार नहीं पड़ा, फिर कहाँ से मज़ामती होंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने सारी चीज़ें एडमिट की हैं। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि जी ये इमरान खान जो है ये तो बड़ा ज़बरदस्त इसने मज़ामत की है, बड़ा कमाल कर दिया, हम सोच नहीं सकते थे, और ये तो डट गया है, और पुलिस की तारीफ़ करने लग गए थे। अब फिर उन्होंने जनाब यू टर्न मारा है और कहते हैं जी वो देखें ये मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए इमरान खान को, अल्लाह उनके अंजाम से बचाए, देखें क्या हुआ था, ये ना हो, यानी ये उस तरफ चल पड़े हैं। वो तो नवाज शरीफ साहब भी बयान इस तरह के दे रहे हैं कि जी वो बड़ा मुहिब्बे वतन था, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, और ये था वो था। यानी इमरान खान स्टेटमेंट देता है कोई ऐसी, उन्होंने 1971 का हवाला देना शुरू कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब पीछे पीछे, अच्छा मकबूलियत ऐसे मिलती है, पीछे भागो पीछे भागो पीछे भागो, लेकिन बात बन नहीं रही। तो इसलिए जनाब राना सनाउल्लाह साहब वो जो कहते थे इसका वजूद ही ख़तरे में है, इसका वजूद ही ख़तरे की वजह से है, इसका वजूद जब तक है कुछ नहीं हो सकता, ये वजूद, तो उस पर तो ख़ुद इमरान खान साहब की बहनें कहती नहीं है, तो कत्ल की धमकियाँ हैं। फिर उन्होंने बयानात बदलना शुरू किए। अब फिर वो मुजीबुर रहमान का याद करा रहे हैं जी, वो क्या था भाई, आपकी पंजाब की काबीना केस बना रही है उस तरह के हैदराबाद साजिश वाले और सारा कुछ, तो आप खुद कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से सारा कुछ होता है, मरीम कैसे चल सकती है उनकी मर्ज़ी बगैर, तो सारा कुछ मिल मिलाकर हो रहा है। अब इनका भी बिला मुकाबला इंतखाब हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कीड़े निकलने हैं वो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में, जो इलेक्शन कमीशन अब तीसरी दफ़ा भी नहीं मान रहा। तो इलेक्शन कमीशन जजेस चाहता था अपनी मर्जी के, अब इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए ये तरमीम कर दिया कि जी रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, हाजिर सर्विस जजेस, आज़ाद जजेस नहीं मंजूर, अब रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, जबकि बाकी तमाम जगहों पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो बन चुके, और हाई कोर्ट्स ने, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स ने नाम दे दिए हुए। अब इसी तरह से आप देखते हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं, और वहाँ पर तीनों के तीनों हल्के जो हैं वो आगे खुल रहे हैं, और उसमें इनकी जान निकल रही है कि पूरा पूरा शहर इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत, उसके सारे हल्के जो हैं हम हारे हुए हैं, फॉर्म 45 कहाँ से लाएं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब क्या करें, अच्छा पंजाब रह गया, बाकी तो चलो सीटें जो हैं अगर जाएंगी किसी तरह से तो इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हुकूमत रह जाएगी। पंजाब का फॉर्म 45 का रिजल्ट आ गया तो हमारी तो हुकूमत ही फारिग हो जाएगी, तो इमरान खान की तो बहुत ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने पंजाब में एक तो मंजूर नहीं की, पहले वो ट्रिब्यूनल जजेस ही नहीं लगने दिए, अब वारदात डालिए रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस कौन से होंगे आप जानते हैं, उनको मराहत मिलेंगी। ये तो इनका रहा है कि शहबाज शरीफ को जो जज रहा करेगा फौरी तौर पर उसको सरकारी ओहदा मिल जाता है रिटायरमेंट के साथ ही, ये इनका काम रहा है। जो इनके हक में जनाब साजिशें करेगा किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ, जनाब वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, उसको हटाने में सारे करेंगे, उसको गवर्नर लगाएंगे। तो इसी तरह से ये नवाजते हैं जो इनके हक में फैसले करेगा। तो रिटायर्ड जज आप देखिए चुन चुन के लाए जाएंगे और उनको वही लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी, सब मिलेगा, आपने बस फैसले नहीं होने देने, और होंगे तो हमारे हक में होंगे वरना नहीं। आज़ाद जजेस नहीं चाहिए, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। और ऑर्डिनेंस है कोई पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, ये ऑर्डिनेंस सीधा जनाब ठक करके सदारती ऑर्डिनेंस, बड़े ही जबूरी बनते थे। आप देखिए क्या क्या कह रहे हैं, साफिया आज क्या कह रहे हैं कि अपोजिशन में हमारे साथ खड़े होते थे, ये है जी बड़ा है फलां है, आज देखें ये हमेशा यही करते हैं, ये 1985 से यही कर रहे हैं, 1990 से यही कर रहे हैं, जब इक़्तिदार मिलता है जजों के खिलाफ जाते हैं, ये सारे इदारों को जनाब ये अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, ये साफ़ियों के ऊपर भी ज़दोकोब करते हैं उनको। और वही असद तूर जिसके घर जाया करते थे, हामिद मीर कहते हैं मुझे कहते थे जी हमें उनके घर ले जाएं, हमने ज़ाहिर मददी करना है, जब इक़्तिदार मिलता है तो उसी असद तूर के खिलाफ ही केस बनाते हैं, उसी को जेल में डालते हैं। तो ये इनका तरीक़ा वारदात है। अब जजेस के खिलाफ आपने देखा कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिटायर्ड जज आएंगे जी अब, ताकि इलेक्शंस के फैसले ना हो सके, वो सारा काम। इतने खौफज़दा हैं, इतना डर है इनको, इतने ये झूठे हैं, इतना मैंडेट इन्होंने चोरी किया है कि इनको जजेस भी मंजूर नहीं है, आज़ाद जजेस भी, ये अपने मर्जी के जजेस लगाएं, इतना आए हैं, तो ये क्या फैसले कर सकेंगे। दूसरा जनाब वो नैब वाला ऑर्डिनेंस भी ले आया कि जी 40 दिन अब चलेगा रिमांड जो है, कि इमरान खान जल्दी रिहा ना हो सके। फिर छुट्टी देखिए, वहाँ काजी फैसल साहब ने, नून लीग ने छुट्टी की जी यौम तकबीर के दिन हम ज़रा रीलॉन्चिंग करेंगे, उसको अपने बयानी के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको अपनी रीलॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो काजी साहब ने भी फिर छुट्टी दे दी है और कि जी अदालतें बंद, कोई ज़रूरत ही नहीं है इंसाफ की और अदालतें लगने की, छुट्टियाँ करो जनाब। यहाँ तो आप देखिए
कि इतना इंसाफ हो रहा है, कोई हम 31 दिसंबर पे थोड़ी हैं, कोई मसला नहीं है, देर होती है खैर है, इंसाफ नहीं होता, छुट्टियां हो जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ना हो कि वो कोई केसेस लग जाएं या मियाँ साहब ने यौम तकबीर का कहना है तो उस दिन कोई मसला आ जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनकी भरपूर लॉन्चिंग, भरपूर पजीराई, भरपूर आप देखें कवरेज होनी चाहिए, तो कोई और काम नहीं होना चाहिए। तो ये जनाब जब आप इस तरह से बदनीति पर मबनी सारे मामलात चलाएंगे, इस तरह से कानून साजी करेंगे, इस तरह से छुट्टियाँ देंगे, छुट्टियाँ करवाएंगे, तो आप समझते हैं मुल्क तरक्की करेगा और ज़्यादा मईशत पीछे जाएगी। और ये चीज़ इनको समझ तो आ गई है, समझ आ भी रही है, लेकिन इनको पता है कि अब इस तरह चलेंगे तो फिर इक़्तिदार का क्या होगा। IMF भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है ना, ये महंगाई इतनी होगी, नहीं नहीं नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई होनी है। लेकिन इस खबर को उन्होंने दबाना है, और कोई सवाल ना करे तो साफ़ियों को दबा दो, इंसाफ कोई ना करे इसलिए जजेस को दबा दो, कोई एहतजाज ना करे इसलिए अपोजिशन को दबा दो। तो ये दबा दबा कर जनाब, लेकिन इक़्तिदार सदा तो रहना नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।